हेलो बच्चापट्टी पीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं पीएस राज बच्चापट्टी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ बुक प्रश्नावली 2.2। देखिए, इंग्लिश में इसको बहुपद को जो है पोलिनोमियल कहा जाता है, तो शॉर्टकट में उसको पी लिखते हैं। पोलिनोमियल के शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? पी। एक्स का मान इसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है, और बहुपद दिया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। बहुपद हमारा क्या दे दिया है? 5x माइनस 4x² प्लस 3 दे दिया है, x का मान भी दे दिया है। तो जो है बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं, बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। शॉर्टकट में इसको पी लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा x का मान दे दिया है 0, तो 0 पर लिख देंगे px का मान। px बराबर यानी कि बहुपद हमारा क्या दिया है? 5x माइनस 4x² प्लस में 3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, P4 पोलिनोमियल लिखा है, x का जो है मान रखेंगे यहाँ पे, तो सभी जो है बहुपद में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ x वहाँ 0 रखना है। जहाँ जहाँ x लिखा रहेगा वहाँ 0 रखेंगे। तो p और x यहाँ पर 0 यानी कि 5 पे, और x है यहाँ पे तो 0 रख देंगे, माइनस 4x² यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस में 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस से 0 का पहले स्क्वायर निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, और 0 में जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। और प्लस में 3 है तो 3, लेकिन 0 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये जो है x बराबर -1 पर लिख देंगे, और यहाँ पे ये px जो है यानी बहुपद जो दिया है वही बहुपद इसमें भी लेंगे। px का मान कितना दिया है? 5x माइनस 4x² प्लस में 3। अब जहाँ जहाँ x वहाँ माइनस से 1 रखना है, ठीक है। तो p और माइनस यहाँ पे 1 लिख दिए, तो 5, ध्यान दीजिए 5 में x है तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस 4x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस में 3 है तो 3 हो जाएगा। देखिए 5 में या -1 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 आएगा, माइनस के साइन है तो -1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो किसी भी संख्या को जो है स्क्वायर किया जाता है, अगर माइनस में रहता है तो वो जो है प्लस में हो जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 आ गया, और 1 में 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। अब प्लस के साइन है तो प्लस के साइन दे देंगे, 3 है तो 3। देखिए माइनस माइनस है, एक जैसा है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो 5 और 4 क्या जाएगा? 9, अब प्लस के साइन है तो प्लस, 3 होगा तो 3। अब देखिए -9 में से 3 जाएगा, तो -9 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस में 6। आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि x बराबर जो है 2, तो आप वही x बराबर 2 पर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे px बराबर यानी कि बहुपद क्या दिया है? 5x माइनस में 4x² प्लस में 3। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ x वहाँ जो है 2 रखना है, तो 5 है x है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -4x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 3 है तो 3। 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, माइनस हो गया तो माइनस दे देंगे। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 4 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, और प्लस के 3 है तो +3। देखिए ऐड वाला एक साथ ऐड करेंगे तो 10 और 3 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा, और माइनस में 16 है तो 16। अब देखिए 13 में से -16 जाएगा तो घट जाएगा, उल्टे अपोजिट घटेगा, यानी 16 में से 13 गया तो बचेगा आपका माइनस में 3। आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p का मान एक बार 0 रखना है, p का मान एक बार 1 रखना है, और p का मान एक बार 2 रखना है। ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले एक बार p का मान जो है 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे,
समझ में, यानी कि 3 बार 0 रख के एक पे बनाएंगे, एक पे 1, एक पे जो है 2 रख के बनाएंगे। तो ये बहुपद जो है दिया हुआ है, प्रत्येक बहुपद। जैसे में कोई क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बहुपद क्या दिया है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1, ये बहुपद हम लोग का दिया हुआ है। तो एक बार जो है वाई के जगह पर जो है 0 रख के बनाएंगे, फिर एक बार 1 रख के बनाएंगे, एक बार 2 रख के बनाएंगे। चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे p, मान लीजिए कि यहाँ पे y है, तो y बराबर 0 पर लिख देंगे, y बराबर 0 पर। तो हम लोग को px क्या दिया है, तो यहाँ पे py दिया है, py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। अब जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, यानी कि p का मान यहाँ 0 हो गया, तो 0 का जो है स्क्वायर माइनस 0 प्लस में 1 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, घटाव को इसका साइन लगा देंगे, 0 प्लस में 1, इसको जो है ऐड करके माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो आपका एक ये हो गया। तब जब 0 पर रखेंगे तब एक बार जो है अब 1 पे रखना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए y बराबर जो है 1 पर, y बराबर 1 पर। तो यहाँ पे पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1, ये क्वेश्चन फिर एक बार लिखेंगे, एक बार 0 पर रख के बनाए हैं, फिर यही क्वेश्चन एक बार 1 पर रख के बना रहे हैं। ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ 1 रखना है, जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ 1, यानी कि पी और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर कह रहा है, यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब 1 और 1 प्लस वाला एक साथ जुटेगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 माइनस में 1 बच रहा है, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1। एक बार ये हो गया। देखिए 0 रखे तो 1 आया, एक बार 1 रखे तो 1 आया। अब देखिए यहाँ पे 0 रखा गया, 1 रखा गया, अब 2 रखेंगे, यही क्वेश्चन है। देखिए y बराबर लिख देंगे 2 पर, y बराबर 2 पर। तो हम लोग को जो है बहुपद क्या दिया है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1। अब जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 प्लस में 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस में 1। अब ध्यान दीजिए प्लस वाला एक साथ 4 और 1 5 हो जाएगा माइनस में 2, तो अब यहाँ पे घट जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब हम लोग का जो है एक बार जो है 0 रखे हैं तो 1 आया, 1 रखे तो 1 आया, अब यहाँ पे 2 रखे हैं तो 3 आया। तो हम लोग का बहुपद क्या आ गया, एक का जो है आंसर आया 1, 1 एंड 3 आया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। 1 नंबर क्वेश्चन जो है 3 बार हल करना था, एक बार 0 रखने पर, एक बार 1 रखने पर, एक बार 2 रखने पर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 को, यानी कि एक का जो है 3 बनाना है, याद करके रखें। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 2 नंबर बना रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर बन गया है, 3 को बना है, अब इसका भी जो है 3 बनेगा, वैसे ही बनाना है। एक बार जो है p का मान 0 रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें उसमें y था, इसमें t है, तो यहाँ पे लिख देंगे t बराबर 0 पर। क्या लिखेंगे, t बराबर 0 पर। अब हमारा जो है बहुपद दे दिया है, pt बराबर 2 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस में tq, ये जो है बहुपद दे दिया है। अब जहाँ जहाँ t वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ पे p 0 हो जाएगा, 2 प्लस t की जगह पर क्या रखेंगे 0 प्लस 2 t स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यू, यानी कि 0 का क्यू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 है, 0 में 2 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 का क्यू हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये जो है एक बार 0 वाला पर रखने पर आया, तो ये एक हल हुआ। अभी जो है 2 और हल होगा। अब देखिए t बराबर 0 पर, अब यहाँ पे t बराबर 1 पर रखने पर, 1 पर। ठीक है, हमारा जो है बहुपद क्या दिया है, pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2
टी का स्क्वायर माइनस टी क्यू, ये जो है बहुपद दिया है। अब जहाँ जहाँ टी वहाँ वहाँ वन रखेंगे, तो पी हो जाएगा टी की जगह पर वन, और यहाँ पे टू प्लस टी की जगह पर वन प्लस टू, और टी का स्क्वायर यानी कि वन का जो है स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी का क्यू यानी कि वन का जो है क्यू हो जाएगा। तो टू प्लस वन प्लस यहाँ पे वन का स्क्वायर जो होता है वन में टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा। वन का क्यू जो है वन होता है, ऐड वाला एक साथ ऐड करेंगे, टू और टू 4 और 1 5 हो जाएगा, और माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे घट के जो है तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो ये टी का मान 0 रखने पर इतना आंसर 2 आया, टी का मान 1 रखने पर 4 आया। अब टी का मान जो है, टी का मान आपका यहाँ पे बना देते हैं, टी का मान जो है 2 रखने पर, टी का मान 2 रखने पर, और बहुपद क्या दिया है पी, और टी इंटू टू प्लस टी का टी प्लस टू टी का जो है स्क्वायर माइनस टी का क्यू। ध्यान दीजिए यहाँ पे जहाँ जहाँ जो है टी वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, टी का मान क्या दिया है 2, तो पी इंटू टू हो जाएगा बराबर 2 प्लस टी की जगह पर 2 प्लस 2 टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यू यानी कि 2 का क्यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस में 2 है प्लस, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, माइनस 2 का क्यू 8 होता है। अब ध्यान दीजिए ऐड वाला एक साथ ऐड कर लेंगे, 8 और 2 10 और 2 12 माइनस में 8 यानी कि 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, तो आपका क्या क्या जो है आ गया है, 0 पर रखने पर 2 आया है, 1 रखने पर 4 आया है, और 2 रखने पर 4 आया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो वैसे ही करना है, यहाँ पे p जो है एक यहाँ पे 0 रखना है, x का मान क्या रखेंगे, x बराबर 0, x था इसलिए x पर यानी कि x बराबर 0 पर। तो इसको भी जो है 3 बार जो है इसको हल करना है। यहाँ पे हमारा जो है बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यू। अब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ 0, तो पी 0 बराबर 0 का जो है क्या हो जाएगा क्यू, तो 0 का क्यू 0 होता है। ये हल हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब जो है हम लोग एक बार 0 रखे थे तब, अब एक्स का मान एक बार 1 रखने पर, एक्स का मान क्या रखना है 1 रखना है, और जो है बहुपद क्या दिया पी एक्स बराबर जो है एक्स क्यू। अब जहाँ जहाँ पी वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, और 1 का जो है क्यू हो जाएगा, यानी कि 1 का क्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स बराबर एक बार 2 रखने पर, 2 रखने पर, और जो है बहुपद दे दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यू, यानी कि पी एक्स का मान जो है क्या रखना है 2 रखना है, यानी कि 2 का जो है क्यू हो जाएगा, तो 2 का क्यू 8। और क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया, 0 रखने पर 0 आया है, और 1 रखने पर 1 आया है, और 2 रखने पर 8 आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इसी में का 2 का 4 नंबर को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे, 2 का है 4 नंबर। इसको भी जो है 3 बार जो है हल करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो देखिए x का मान जो है एक बार रखेंगे, x का मान जो है 0 रखेंगे, x का मान 0 रखने पर हमारा बहुपद क्या दिया है पी एक्स बराबर दे दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ क्या करेंगे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 हो गया, और 0 माइनस 1 हो गया, और 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि x के ऊपर 0 रखे हैं। ठीक है ना। अब देखिए 0 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 बचता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो इंटू का साइन होता है, गुना का साइन, और 0 प्लस 1 इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, यानी कि माइनस में 1। एक एक्स रखने पर जो है एक्स का मान 0 रखने पर माइनस 1 आया, और एक्स के मान जो है 1 रखने पर, तो एक्स का मान 1 रखने पर कह रहा था। अब देखिए हमने बहुपद क्या दिया पी एक्स बराबर जो है एक्स माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब जहाँ जहाँ
जो है 1, सॉरी एक्स वहाँ जो है 1 रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, हमारे से 1 प्लस दिया है एक्स यानी कि 1 और प्लस में 1, एक्स का मान 1 रख दिए। इसको हल कीजिए, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, इंटू कुछ के साइन नहीं रहते, इंटू के साइन रहता है, ठीक है। 1 और प्लस 1 1 1 ठीक है 2। अब देखिए यहाँ पे 1 1 2 हो गया। और किसी भी संख्या में 0 से जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, एक्स का मान 2 रखने पर, 2 रखने पर तो यहाँ पे पी एक्स हमारा दे दिया है, पी एक्स में क्या दिया है एक्स से आ माइनस 1 इंटू एक्स आ प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे पी जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 2 रखेंगे इसमें, इंटू 2 आ माइनस में 1 इंटू 2 आ प्लस में 1। अब ध्यान दीजिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, कुछ का साइन नहीं है तो गुना का साइन रहता है, और 2 1 3 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो क्या क्या आ गया है, 0 पर 0 रखे, एक्स का मान 0 तो -1 आया, एक्स का मान 1 तो 0 आया, एक्स का मान 2 तो 3 आया है। यहाँ पे लिख देंगे -1, 0, 3 आया है तो 3 लिख दिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। इसमें सत्यापित करना है कि जो संगत बहुपद दिया है उसका जो है मान शून्यक है कि नहीं, शून्यक का मतलब 0 है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होने वाली, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाता है, यहाँ से बहुपद दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोलन से साइन कर दिया है, ये एक्स का मान इतना पर से दिया है, एक्स का मान क्या दे दिया है -1/3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स बराबर -1/3 पर, -1/3 पर। देखिए हम लोग को पी एक्स दे दिया है, पी एक्स कितना दिया है 3x और प्लस में 1 दिया है, एक्स 3x प्लस 1 दे दिया है। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ माइनस में 3 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिए p, अब यहाँ पे एक्स का मान क्या है माइनस में 1/3 बराबर 3, और यहाँ पे इंटू का साइन दे देंगे, गुना का साइन कुछ नहीं है तो माइनस में 1/3 और प्लस में 1 है। देखिए अब 3 से 3 कट गया, 1 बार में कटा, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस में 1 और प्लस में 1 है तो प्लस में 1। अब देखिए माइनस प्लस माइनस जो है हो जाता है, यानी कि 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचता है, क्या बचता है 0, ठीक है। तब ध्यान दीजिए इसका जो है 0 आ गया मान, यानी कि ये जो है शून्यक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x बराबर -1/3 बहुपद p इंटू एक्स बराबर 3x प्लस 1 का शून्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 2 नंबर पर ध्यान दीजिए, वैसे ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है कोलन के साइन से ये बहुपद दे दिया है और यहाँ पे x का मान दे दिया है, यहाँ से जो है x का मान दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 4/5 पर, ठीक है। हमारा बहुपद क्या दे दिया है px बराबर 5x और माइनस में जो है पाई दे दिया है। अब जहाँ जहाँ x वहाँ जो है 4/5 लेंगे, ठीक है। तो p इंटू 4/5 लिख देंगे x की जगह पर। ये देखिए 5 कुछ का साइन नहीं है तो जो है यहाँ पे गुना का साइन रहता है। x का मान क्या है 4/5, x का मान क्या दिया है 4/5 दिया है, ठीक है। और देखिए इसको यहाँ पे माइनस में जो है पाई दे दिया है, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 4 1 जा 4 हो जाएगा और माइनस में पाई बच रहता है, माइनस में पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 0 नहीं आएगा, इसको जो है किया जाए तो 0 नहीं आ रहा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 4/5 बहुपद px जो है 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। दिक्कत
क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 3 नंबर ध्यान देंगे। देखिए कोलन के साइन के बाद यहाँ पे x का मान जो है एक बार 1 रखना है और x का मान एक बार जो है माइनस में 1 रखना है, यानी कि इसका काम जो है 2 बार करना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे x बराबर पहले 1 ले लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर जो है यहाँ पे हम लोग का बहुपद दे दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आ माइनस में 1, यानी कि p के x के मान क्या है 1 है यहाँ पे। तो 1 बराबर जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस में 1, 1 1 जा 1 में से 1 जाएगा तो जो है 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, यानी कि ये जो है शून्यक है। यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 1 बहुपद पी एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, इसी को जो है एक बार और हल करेंगे। यहाँ पे हल कर देते हैं। देखिए x बराबर जो है -1 पर, x बराबर -1 पर तो हम लोग का बहुपद क्या दिया है पी एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस में 1, पी एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या रखेंगे, वहाँ माइनस में 1 रखेंगे। यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1। देखिए -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो जैसे स्क्वायर होगा तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, हमें इसमें 1 दिया है तो 1 में से 1 जाएगा 0, ये भी जो 0 है। देखिए एक्स का मान 1 रखने पर भी 0 आ रहा है। ठीक है, चाहे -1 रखने पर भी 0 आ रहा है, यानी कि ये भी जो है शून्यक है। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर -1 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 का शून्यक है, शून्यक है। चलिए नंबर जो है 3 का जो है 5 नंबर बनाएंगे। वैसे ही जो है x का मान यहाँ पे 0 दे दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, देखिए बहुपद दे दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जहाँ जहाँ पी के मान जो एक्स दे दिया है, ठीक है ना, तो ये जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 0 बराबर यहाँ पे 0 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 आएगा तो वो शून्यक होता है। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 0 बहुपद p इंटू एक्स बराबर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का शून्यक है, शून्यक। नंबर जो है 3 का 6 नंबर ध्यान दीजिए। यहाँ पे x का मान दे दिया है -m/l दे दिया है, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे और जो है x बराबर लिख देंगे -m/l पर। ठीक है, यहाँ पे बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस में m दिया है। अब जहाँ जहाँ x वहाँ जो -m/l लिखना है, तो p इंटू माइनस में m/l हो जाएगा। यहाँ पे l, यहाँ पे कुछ का साइन नहीं है तो गुना का साइन x है, तो x का मान कितना है माइनस में m, बाई में l प्लस में m दिया है। देखिए l से l कट गया, l से l कट जाएगा। अब तो यहाँ पे बचेगा क्या माइनस में m प्लस में m बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस प्लस में है तो ये भी घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका भी 0 आ रहा है, यानी कि शून्यक आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हम कि x बराबर -m/l बहुपद p इंटू एक्स बराबर lx प्लस m का शून्यक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 7 नंबर ध्यान दीजिए। 7 नंबर में जो है यहाँ से बहुपद दिया हुआ है, x का मान -1/√3 दिया है। एक बार जो है जो है दिया है -1/√3, एक और दिया है 2/√3, यानी कि इसको जो है 2 बार हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर -1/√3 पर। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग का जो है पी एक्स यानी बहुपद दे दिया है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस में 1 दे दिया है। अब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ -1/√3 लिखेंगे, -1/√3 बराबर 3 इंटू, यहाँ पे कुछ का साइन नहीं है तो गुना का साइन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x² कह रहा है, x² यानी कि -1/√3 का स्क्वायर माइनस में 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, गुना का साइन है तो गुना, -1 का स्क्वायर कह रहा है। तो देखिए माइनस के जब कोई कीजिएगा 2 बार गुना है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा। और देखिए 2 जो है लिखा है रूट, इसको पढ़ते हैं रूट, यानी कि होल जो है स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा क्या 3। इसको जो ये ऐसे घेरा हुआ है तो ये 2 से कट जाता है रूट, ठीक है। तो 3 का जो है हो जाएगा सिर्फ 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 है तो 1 लिख देंगे, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और -1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 0 आ रहा है तो ये जो है शून्यक है। यहाँ पे लिख देंगे हम कि x बराबर -1/√3 बहुपद जो है क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 का शून्यक है, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, एक बार x का मान जो है -1/√3 लिखे हैं, एक बार x का मान अब जो हल करेंगे, x बराबर लिख देंगे यहाँ पे 2/√3। हम लोग का जो है बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 3x² माइनस में 1। देखिए जहाँ जहाँ p वहाँ वहाँ 2/√3 लिखेंगे, यानी कि 3 इंटू √, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, का स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ये जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, और माइनस में 1 है तो 1। अब 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे 4 1 जब 4 हो जाएगा, माइनस में 1 है तो 1, यानी 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया, यानी कि ये शून्य नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर जो है 2/√3। x का मतलब है इतना, यानी कि 2/√3 बहुपद क्या है, बहुपद जो है p इंटू एक्स बराबर 3x² माइनस 1, यानी कि बहुपद जो है का शून्यक नहीं है, लिख देंगे का शून्यक नहीं है। अच्छा नंबर जो है 3 का 8 नंबर ध्यान देंगे, बहुपद यहाँ से दे दिया है, x का मान जो है 1/2 दिया है, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, लिख देंगे कि x बराबर 1/2 पर। अब देखिए यहाँ पे बहुपद हमारा दे दिया है px बराबर 2x प्लस में 1 बहुपद दे दिया है। अब जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ 1/2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ 2 इंटू हो जाएगा, कुछ का साइन नहीं तो 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कट जाता है तो 1 बचेगा, प्लस में 1, यानी कि 1 1 क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 1 2 हो गया, तो इसका मान 0 नहीं आया, तो लिख देंगे कि ये शून्य नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 1/2 बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम शुरू करते हैं। करें कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो हम लोग 8 क्लास में जो है समीकरण बनाए थे, वैसे ही सेम टू सेम जो है हल करना है। देखिए यहाँ पे px बराबर जो है 0 मान लेना है, px बराबर 0, यानी कि शून्यक जो है 0 होता है। तो शून्यक हमारा जो है बहुपद क्या दिया है, x + 5 दिया है, तो x + 5
बराबर यहाँ पे 0 मान लेंगे, ठीक है। इसको जो है x प्लस 5 बराबर 0, अब इसका मान निकाल देंगे, पढ़े हैं ना हम। x बराबर देखिए यहाँ पे माइनस प्लस में है तो इस साइड आएगा, तो माइनस में 5 आपका आंसर है, यानी कि x का मान क्या है, क्या माइनस में 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 नंबर में, 2 नंबर में जो है उसी तरह जो है पी एक्स का बराबर लिख देंगे 0, हमारा क्या थी बहुपद क्या दिया है x माइनस 5 बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो x बराबर इधर माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5 प्लस में। तो नंबर जो है 4 का जो है 3 नंबर को हम सोल्व करेंगे। वैसे ही जो है लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, शून्य को निकालने के लिए ये होता है पी एक्स बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे बहुपद जो दिया रहेगा वहीं लिखेंगे बहुपद, यानी 2x प्लस 5, और जो शून्यक है तो बराबर चिन्ह देकर शून्य लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर 0 है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में है इधर 5, तो इस साइड आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। इसीलिए x बराबर माइनस में 5, इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएंगे, यानी कि x का मान क्या है, x बराबर क्या गया माइनस 5/2, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। वैसे लिखेंगे पी एक्स बराबर 0। अब ध्यान दीजिए ये बहुपद जो दिया है यहाँ पे 3x माइनस में 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए हल कीजिए, यहाँ पे 3x बराबर माइनस में 2 है तो इस साइड आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 2 गुना में है तो यहाँ पे आ जाएगा भागा में आ जाएगा, यानी कि x के मान जो हो गया 2/3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन इसको भी लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया है बहुपद 3x बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर जो है यहाँ पे बराबर साइन है, जेड मत समझना, x बराबर जो है गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 3। अब देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो वो जो है या डिवाइड होगा 0 में तो वो 0 ही होता है, क्या होता है 0, यानी कि x बराबर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे, लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, और यहाँ पे बहुपद हमारा क्या दिया है ए एक्स बराबर जगह 0, तो x का मान निकालना है तो 0, यहाँ पे गुना में है तो भाग में आ जाएगा a, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 4 का जो है 7 नंबर पे ध्यान दीजिए, वैसे ही सेम टू सेम निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कह रहा है कि पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, यानी कि जो है हम क्या करेंगे पी एक्स बराबर लिख देंगे 0, ठीक है, और जो है हमारा बहुपद दिया है सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी एक्स बराबर डी जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा डी, यहाँ पे गुना में सी है तो इधर आएगा तो भागा में तो माइनस d/c हो जाएगा, ठीक है। यही जो है x का मान हो गया, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये आपका जो है 2.2 समाप्त हो गया, मिलते हैं 2.3 में। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।